नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की भर्ती को लेकर के कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें आपको पता होगा कि आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन का भी एक इंटरव्यू आया है। हालांकि उसमें वो खुद नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए थे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ रीट एडवोकेट से हमने बात करी है और उनके इंटरव्यू को अरेंज किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे चैनल पर आएँ और वो आप सबको इसमें जो भी कानूनी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करें। तो 4 बजे वो आप सबके बीच में आएंगे, ध्रुवेश शर्मा जी, तो आप उनसे भी लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये दूसरी चीज़ों की और एक सबसे जरूरी बात कि ये आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के इन चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा ठगी का स्कैम सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएसआई को लेकर के भी इस मामले में केस दर्ज हुआ है ठगी का, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही नंबर ऑफ पर्सन जो 7 लाख कह रहे थे, 7 गुना 7 लाख 20 गुना 7 लाख, इसका भी एक डेटा आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और कानूनी जो भी इसकी प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन को लेकर के जितनी चर्चा हो रही है उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको पता है कि हमारा चैनल सिर्फ फैक्ट पे बात करता है, रोल रिलेटेड बातें करते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है। कभी भी आपको कोई भी अश्लीलता नहीं परोसता है। जब भी आपके मॉनिटर पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा, आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ देगा, आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, हमारा प्रयास जो है उसमें हमारी फैमिली जो है बढ़ रही है, आप सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आज 4 बजे हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता जो हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे जाने माने अधिवक्ता हैं, उनसे आज हमने लाइव सेशन रखा है 4 बजे। वो आप सबके बीच में आएंगे और आपको इन सारे चीज़ों के कानूनी पहलुओं पे बात करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, मुजफ्फरपुर आरआरबी के चेयरमैन जो हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। उन्होंने एक चीज़ साफ साफ कहा है कि हमने जो है नोटिफिकेशन के टाइम में क्लियर किया था कि CBT 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें सिर्फ हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से जो लोग सेलेक्ट होकर आएंगे उनको हम चयन करेंगे CBT 2 के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि आज उन्होंने खुद जो डेटा दिया है, उन्होंने कहा है कि जबकि 20 गुना 7 लाख स्टूडेंट होने चाहिए थे, उन्होंने कहा कि अगर सारे कैंडिडेट्स को यूनिक रोल नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 3,84,000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। मतलब सीधा सीधा 3.5 लाख लोग कम चयन किए गए हैं इस रोल नंबर की वजह से। सर, मुझे लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए कि 3.5 लाख का आंकड़ा आपने घटा दिया है, क्योंकि आपने जो चयन प्रक्रिया बनाई जिसमें ग्रेजुएशन से लेकर सबको न्योता दिया, सबको सेलेक्ट किया, आपने फॉर्म सबसे लिए हैं, फॉर्म के पैसे सबसे लिए हैं। और फिर जब आपने एक एक रोल नंबर को किया है, तो अगर आपको रोल नंबर वाइज करना था सर, तो आपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग चरणों में एग्जाम क्यों नहीं रखा? एक ही तरह के पेपर पैटर्न पे आपने सबको बैठाया, एलिजिबिलिटी के लिए सबको दे दिया मौका कि सब एलिजिबल है, +2 वाले भी और ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल है। ऑफकोर्स एलिजिबल होते हैं, पर फिर आपको ये करने की जरूरत क्या थी? अगर आपको रोल नंबर वाइज करना था तो फिर आपको हर चरण का अलग अलग एग्जाम करना चाहिए था, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम किए होते, फिर एक कटअप बनाते हैं। अभी जिस नॉर्मलाइजेशन की बात सर कर रहे थे, उस नॉर्मलाइजेशन को उन्होंने कहा कि मैं उसको इतने अच्छे तरीके से आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ। और उस पर उन्होंने जो कहा आप अभी तक यूट्यूब पे देख लिए होंगे। हाँ, इसके जो ये एक जो चीज़ है जो ज़रूरी है वो ये है कि देखिए, इसको लेकर के कुछ साथी जो हैं वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और कुछ साथी जो हैं कोर्ट नहीं जाने की बात कर रहे हैं। इसमें आपका एक पक्ष क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं, ताकि एक विजन हमें मिल पाए। क्योंकि कुछ साथी इसके पक्ष में नहीं है, उनका कहना यह है कि कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो ये मामला और फंसेगा और लंबा होगा, डिले जाएगा, इसलिए कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। वहीं कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं सर, हमारे साथ गलत हुआ है। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है। 3.5 लाख लोगों को ऐसे ही बाहर कर दिया गया है यूनिक रोल नंबर की वजह से। रोल नंबर इतने ज़्यादा हैं, एक एक पोस्ट पर 4-4 लोगों को आपने दे दिया है, 5-5 लोगों को अपॉइंट किया है उनको, मतलब 5 पोस्ट पे एक आदमी को अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से आपने कम तो किया है। तो भर्ती बोर्ड को एक बार रिवाइज आंसर की रिजल्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, तो इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे एक बार क्लियर करेंगे आप सब कमेंट सेक्शन में, तो फिर हम आगे इसके बारे में डेवलपमेंट देंगे आपको, ठीक है। और एक जो चीज़ है, देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो 7 लाख क्वालिफाई करने चाहिए थे, वहाँ पे 3.84 लाख कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई किए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ही रोल नंबर के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने बहुत सारे लेवल पे क्लियर किया है एग्जाम को। इसमें देखिए नुकसान उन बच्चों का है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको मौका तो देना चाहिए उन बच्चों को जो आपने 3.5 लाख बच्चों को सीधे सीधे बाहर कर दिया रोल नंबर की वजह से। एक बंदा अगर क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, उसको आप अलग रखिए, फिर बाकियों को भी तो मौका दीजिए। आप CBT 2 के लिए तो सबको मौका दीजिए।
तो ये सारे पहलुओं पे आज हम बात भी करेंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये ठगी का जो मामला है, जिसमें आपके रिजल्ट्स के लेकर के आपके पास मैसेज आ रहा है, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और ठगी का मामला मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था, अभी सामने आया, जिसमें मैंने बताया था 3 दिन पहले ही घटना है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के आजकल बूस्टर डोज चल रहा है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर भी आप सबको एक बार बता दे रहा हूँ। बूस्टर डोज चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि एक फ़ोन किया जा रहा है और उस फोन में ये कहा जा रहा है कि सर आपका बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और हम आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कृपया आप अपना OTP बताइए जो आपके नंबर पे आ रहा है। अभी आप सबको पता है कि OTP चल रहा है, अभी कोई वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लग रहा है ओल्ड एज लोगों को। तो ये ठग जो है ना, वो चुन चुन के ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनकी एज 60 ईयर्स है। उनको डेटा कहाँ से मिल रहा है पता नहीं, ये तो जांच का विषय है। और वो उनको फ़ोन कर रहे हैं। हमें पता है कि आप इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि बैंक की OTP में और कोवैक्सीन की साइड की OTP में क्या फ़र्क है। पर 60 साल से ऊपर के लोग जो है, जैसे कि हमारे पास जो आए थे, उनकी एज 60 साल है और उनके खाते से 90,000 रुपये निकाल लिए गए हैं इसी OTP के जरिए। तो इस तरह की ठगी भी चल रही है और ठग बनना भी वाजिब है। मुझे लगता है जब ऐसी वैकेंसियां होंगी तो जिनके पास दिमाग है, नौकरी मिलेगी नहीं तो लोग गलत रास्ते पे भी जाएंगे। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अगर आप CDR की रिपोर्ट निकाल के देखें तो क्राइम का कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी होता है जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इससे भी क्राइम बढ़ते हैं। तो ऐसी ठगी की बातें आ रही हैं, इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट हैं, अपडेट्स हैं जो RRB को लेकर के आ रही हैं, NTPC को लेकर के, उसको थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूँ क्योंकि ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है किसी भी चीज़ को देने के लिए। तो कंफर्म कर लेता हूँ, जैसे ही वो खबर पूरी आती है फिर मैं उसको लेकर के आप सबके बीच में एक ब्रीफ चर्चा कर लूँगा। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं हर बार आप सबसे कहता हूँ, हर साथी से कहता हूँ कि देखिए, कोविड इस टाइम अपने फुल एपिसोड में चल रहा है, फुल फॉर्म में चल रहा है। 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप सबको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जानते हैं, इसमें आप सबको टीच करने की ज़रूरत नहीं है, पर चूंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा काम है आप सबको बताना। हो सकता है कि आप में से कोई एक आदमी तो मेरी बात समझेगा और अपनी सुरक्षा का और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखेगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत गंदी है। आपको पता है कि कोविड की वजह से सिर्फ आप बीमार नहीं होते, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि घर में कोई दूध लाने के लिए नहीं होता है, सब्जी लाने के लिए नहीं होता है, गाँव वाले आपको आइसोलेट कर देते हैं अलग। इसलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए आपको सेफ रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी जो कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। मास्क लगाया रखिए क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। चलिए, और 4 बजे का लाइव सेशन आप सबके लिए रखा है, तो आप सब अगर ज्वाइन करेंगे तो आप सब सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ जाएंगे। बाकी आप सबको अगर कोई विशेष इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप सबको आपका जवाब दे दूं। मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में आपको सारी डिटेल्स के साथ। कुछ जो इन्फॉर्मेशन हैं वो बहुत माइन्यूट है, बट अभी उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है। जैसे ही होती है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ इस कोविड में आप सेफ होंगे, अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे होंगे और आप सुरक्षित रहें और आप सबका चयन हो, आप एक अच्छी जॉब पाएँ, यही आप सबके लिए कामना करता हूँ।